स्टार्ट। आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, पुरुष स्त्री की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही हो सकता है। लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, सही है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो कथन होता है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, या फिर जो लड़कियां होती हैं वो घर के अंदर का काम करती हैं, लड़के घर के बाहर का काम करते हैं, तो ऐसा कथन किसको दर्शाता है? जेंडर स्टीरियोटाइप को, यानी लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने में, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर को याद करने के लिए कक्षा के अंदर और बाहर से अधिक प्रश्न पूछना, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को याद करने के लिए, ठीक है। प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, यानी हमें रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा नहीं देना है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपकरण नहीं है, ठीक है। मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्य। तो जो हमारे मौखिक प्रश्न या फिर प्रश्नोत्तरी एवं खेल हैं, दत्त कार्य हैं, ये तो सभी रचनात्मक आकलन के उपकरण है। बट सत्र अंतर जो है परीक्षा, वो है सम्मेटिव आकलन के अंतर्गत आती है, न कि फॉर्मेटिव आकलन, यानी रचनात्मक आकलन के अंतर्गत सत्र अंतर परीक्षा नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किसके रूप में देखा जाना चाहिए? विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के साधन के रूप में, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि जो भारत है वो क्या है, एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, यानी बहुभाषिकता वाला देश है। तो हमें बहुभाषिकता को जो है एक संसाधन के रूप में समझना चाहिए विद्यालय जीवन में। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे अधिक गहन और यहाँ पे, ठीक है, क्या पूछा है? 30 क्वेश्चन में थे ना हम लोग। हाँ, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्य अवस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन काल के दौरान। तो जो सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? किशोरावस्था के दौरान। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है? गौड़, गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक। तो आनुवंशिकता जो है कैसी सामाजिक संरचना है? फिक्स है, स्थायी है। जैसे कि हमारी आँखों का रंग, हमारे बालों का रंग, ये चेंज नहीं हो सकता ना। तो ये क्या है? आनुवंशिकता फिक्स सामाजिक संरचना है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीकों से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्याजे थे उन्होंने 4th स्टेज दी थी। तो इसमें जो है प्याजे की पहली अवस्था जो कि सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं, उसमें जो है बच्चा कैसे सीखता है? अपनी इंद्रियों के थ्रू चीज़ों को सीखता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी, संज्ञानवादी, ठीक है। तो अवलोकनीय व्यवहार जो है किसके अंतर्गत आता है? व्यवहारवादी जो सिद्धांत, जो जिसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? स्किनर, पावलॉव, ठीक है, थॉर्नडाइक,
ये कैसे सीखने की बात करते हैं, अवलोकन के थ्रू चीज़ों को सीखने की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण करने द्वारा जांच करने पर बल देता है, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, अनुकरण की भूमिका पर बल देता है। तो जो हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म है, जो रचनावाद है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने के लिए शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो जो हमारी कॉन्सेप्ट होते हैं, जो हमारी अवधारणाएं होती हैं, वो कहाँ पे बनती है, हमारे मस्तिष्क में। तो ये किसका हुआ, हमारे बौद्धिक विकास का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैयक्तिक शिक्षार्थी एक दूसरे से किस क्रम में भिन्न होते हैं, विकास की दर, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो वैयक्तिक जो शिक्षार्थी होते हैं वो एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं, विकास की दर में, यानी जो डेवलपमेंट की रेट होती है वो सब में अलग अलग होती है। जैसे एक जो बच्चा है अगर वो 2 वर्ष में चलना सीख गया, हो सकता है कि दूसरा बच्चा जो है 1 ही वर्ष में चलना सीख गया हो, तो रेट जो है चेंज होता है विकास का। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुक्रमणीयता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता। ठीक है, तो जो है यहाँ पे पूछा है कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो अनुक्रमणीयता यानी विकास एक क्रम में चलता है, ये तो विकास का सिद्धांत है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये भी विकास का सिद्धांत है। और निरंतरता यानी एक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, उम्र टू टुम्र जाती है, यानी कि गर्भ से लेकर कब्र तक जाती है, ये भी जो विकास का सिद्धांत है। बट प्रतिवर्ती यानी जो विकास है वो रिवर्सिबल नहीं होता, हम कभी भी रिवर्स नहीं जा सकते। जैसे कि आप 10 साल के हो गए हैं, आप ऐसा थोड़ी कि आप 5 साल में चले जाओगे। ठीक है, तो विकास क्या है, रिवर्सिबल नहीं होता है। तो यही जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उनका उपचार करना, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। ठीक है, तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उनका उपचार करना। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं। तो जो जीन प्याजे थे उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं दी हैं, 4 अवस्थाएं। ठीक है, जिसका क्या क्या नाम है, SPCF के थ्रू याद रख सकते हो आप। सेंसरी मोटर स्टेज जिसकी अवधि कितनी होती है 0 to 2 ईयर्स, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि होता है 2 से 7 वर्ष, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो कि होता है 7 से 11 वर्ष, और 4th वाला क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि कितना होता है 11 से 18 वर्ष तक आप मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, ये कथन किसका है, स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टोलॉजी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये कथन किसका है, स्वामी विवेकानंद का। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिंट व हंट के अनुसार किसी की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन, शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो किस अवस्था में शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है, किशोरावस्था के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे स्वीकृत वर्गीकृत किया जाएगा, श्रेष्ठ बुद्धि,
सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि। तो ये बालक किसके अंतर्गत आएगा? सामान्य बुद्धि के। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉरेंस कोहल वर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक, गामा। तो लॉरेंस कोहल वर्ग है जो है किसके विकास के क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? नैतिक विकास। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को डैश सहायता करना चाहिए। स्व अधिगम मॉडल, विभेदित निर्देशन, पाठ्यचर्या का विस्तार, संज्ञानात्मक वर्गीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, ये सभी। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के जो है क्षेत्र ये सभी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। भाषा, सृजनात्मकता, अंतःवैयक्तिक कौशल, अंतःवैयक्तिक संबंध। ठीक है, तो कौन सा जो है हार्वर्ड गार्डनर द्वारा नहीं बताया गया, यानी छोड़कर बोला तो नहीं बताया गया। तो सृजनात्मकता जो है उसके बारे में हार्वर्ड गार्डनर नहीं बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे जो है मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट है प्याजे के अनुसार बच्चा अमूर्त चिंतन का स्तर, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष, संवेदीय पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष। तो बच्चा किस अवस्था में अमूर्त चिंतन करने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसकी अवधि कितनी होती है? 11 से 16 वर्ष तक। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा सीखना स्थायी होता है? रट कर, सुन कर, समझ कर, देख कर। तो जब हम चीज़ों को समझ कर सीखते हैं तो वो जो है हमारे अंदर वो चीज़ें हमेशा के लिए रह जाती हैं, यानी कि वो ज्ञान क्या होता है? स्थायी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक 13 वर्षीय बालक बात बात पर अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था में है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था, बाल्यावस्था। तो वो विकास की कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे इसका राइट आंसर। सो हे फ्रेंड्स, ये थे आज के सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।